हेलो व्यूअर्स, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी चैनल में स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ बहुत ही दिलचस्प कहानी, और ये कहानी है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाई किस तरह उनको मारने की योजना बनाते हैं, और मारने की योजना बनाने के लिए वो उनको एक कुएं में डालते हैं, और कुएं में डालकर एक बड़ा सा पत्थर उस कुएं के ऊपर जब रख देते हैं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। और उनकी इस मायूसी के बाद उनके भाई उस कुएं से लौटने के बाद एक बकरी के बच्चे को ज़िबा करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कपड़ों को खून से आलूदा कर, और किस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होते हैं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में उन्हें क्या क्या बताते हैं। आइए ये सारा वाक़या आपके सामने पेश करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही आपको लुत्फ़ हासिल होगा इस कहानी से और सबक हासिल होगा। आइए शुरू करते हैं। जब भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ को कुएं में डाला तो एक बकरी के बच्चे को ज़िबा करके कुर्ते को उसके खून में आलूदा कर और शाम के वक्त घर को रवाना हुए। जब सूरज डूबा तो अनजाने ही हज़रत याकूब की बेचैनी बढ़ गई, और सुगरा नाम की लौंडी को साथ लेकर बेटों के स्वागत के लिए पहुँचे कि शायद मेरी आँखों की पुतलियाँ यूसुफ़ का जमाल देखकर रोशन हो। जब इंतज़ार हद से गुजरा और अंधेरा हो गया तो हज़रत याकूब ने सुगरा से कहा, मेरे बेटों को पुकार कि बाप तुम्हारा बड़ा इंतज़ार करता है, जल्दी आओ। सुगरा ने हुक्म के मुताबिक पुकारा। सब भाई दौड़े सुबह के मुर्गों की तरह शोर करने लगे, अपना दुखड़ा रोने लगे और रो रो कर या यूसुफ़ या मुसीबत की आवाज़ निकालने लगे। याकूब ये चीखना चिल्लाना सुनकर बेहोश होकर गिर गए। बेटों ने बाप को ज़मीन पर पड़ा देखा तो यहूदा आगे बढ़ा। उसने सर को अपनी जानों पर रखा और भाइयों से कहा कि यह काम तुमने बुरा किया। बाप को यह खराब खबर क्यों सुना दी? कौन ऐसा काम करेगा जो तुमने किया? वहाँ से बाप को उठाकर घर में लाए। सुबह तक याकूब बेहोश पड़े रहे। जब सुबह के बाद याकूब को होश आया तो फरमाया, बेटो मेरी आँखों का नूर कहाँ है? सभी ने कहा, हम तो यूसुफ़ को सामानों की रखवाली पर छोड़कर आगे बढ़ गए थे, उसको भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब इतना सुनते ही फिर बेहोश हो गए। जब होश में आए तो रुवैल ने आगे आकर कहा कि अय मोहतरम वालिद, खुदा तुम्हें यूसुफ़ की तरफ से सब्र दे। फिर उन्होंने लड़कों से हज़रत यूसुफ़ का कपड़ा जो कुएं में डालने से पहले उतार लिया गया था, और लड़कों के बयान के मुताबिक भेड़िए के खा लेने पर उन्होंने जिस्म पर से उतारा तलब किया। उसको देखकर हज़रत याकूब ने फरमाया, अजब भेड़िया था कि यूसुफ़ को खा गया और कपड़ा कहीं से फटा तक नहीं। फरमाया, जाओ भेड़ियों को खोज कर लाओ। भाई जंगल को गए और एक भेड़िया पकड़कर उसका मुंह खून से सान कर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने लाए। हज़रत याकूब ने भेड़िए को खिताब करके कहा कि तूने ही मेरे प्यारे बेटे यूसुफ़ को खाया है। भेड़िए ने बड़ी साफ़ सुथरी जुबान में कहा, अस्सलाम अलैकुम ऐ अल्लाह के नबी, मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ। मुझसे यह गंदा काम हरगिज़ नहीं हो सकता। हम में यह ताकत नहीं कि आपकी बकरियों तक को छेड़ दें। आपके बेटे का हम इरादा कैसे कर सकते हैं? हम पर तो पैगंबरों का गोश्त हराम है। भेड़िए के इस तरह बोलने पर हज़रत याकूब ने बेटों से कहा कि तुम्हारे नफ्स ने यह काम किया है और किसी की कोई ख़ता नहीं है। फिर वह उठे और जंगल की तरफ गए और फरियाद की कि ऐ यूसुफ़,
اے آنکھوں کی ٹھنڈک، تجھ کو کون سے کنویں میں ڈالا، کس ندی میں ڈبایا، کس تلوار سے قتل کیا اور کس زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اس بے قراری کی حالت میں حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آسمان کے فرشتوں کو تم نے رلا رکھا ہے، پاک فرشتے تمہاری وجہ سے بے صبر اٹھے، لیکن سب کام صبر سے ہوتے ہیں، بے صبری نبیوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ حضرت یعقوب فوراً سمجھ گئے کہ کیا اشارہ ہے، بولے، فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون، تو بہترین صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس میں تو اللہ مددگار ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ کہانی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف کے بارے میں کیا بتاتے ہیں اور کیا کیا انہوں نے کہا، اور اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کس قدر غمزدہ ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور ان کی بے صبری اور بے قراری سے فرشتے تک بے تاب ہو جاتے ہیں، اور حضرت یعقوب کی بے قراری کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جبریل ان کے سامنے حاضر ہو کر ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، اور پسند آتی ہے تو اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن دبانا ضرور یاد رکھیں، تاکہ ایسی کہانی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔